नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय और जो सीरीज़ हमने रट्टा मार की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, एक 160 क्वेश्चन की और एक 20 क्वेश्चन की बना चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुए थे 16 से 18 तारीख, 16, 17, 18 तारीख को 7 शिफ्टों में, पहले 3 शिफ्ट, फिर 2 शिफ्ट, फिर 2 शिफ्ट, इनमें जो 22 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 20 से 25% क्वेश्चन है, 25% क्वेश्चन इसी सीरीज़ से लिए गए थे। उसमें ऑप्शन भी जैसे ये इस तरह के ऑप्शन हैं, ऐसे के ऐसे ऑप्शन थे, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे। इसके अलावा हमने कंप्लीट की सीरीज़ बना रखी है, उसमें एक विषय से जितने भी क्वेश्चन हरियाणा में पूछे गए हैं वो डाले हैं और इनके प्रीवियस ईयर हैं, जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, पुलिस है, MPSW है, स्टाफ नर्स है, इनके सभी के प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दिए हैं और सभी की वीडियो भी हैं सॉल्यूशन की और PDF है क्वेश्चन की। वो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक पेज है द एच अड्डा नाम से, उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है 1191-92 में गौरी के मोहम्मद गौरी है और पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने किस स्थान पर लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे आज, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो ये तरोरी है, तरोरी का दूसरे नाम है तरावड़ी भी बोल सकते हैं, तराइन भी बोल सकते हैं, तराइन का युद्ध है। तो इनके बीच है 2 बार युद्ध हुआ था, 1191 में और 92 में। और जो मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी सहायता किन्होंने की थी। तो हास्य के थे एक गोविंद राय की सेना, इन्होंने है जो गोविंद राय की संयुक्त सेना ने युद्ध इन दोनों ने साथ में लड़ा था 1191 और 92 में। और 1191 में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी विजय हुई थी और 1192 में जो है इनकी हार हो गई थी। दोनों में इन्होंने साथ युद्ध किया था, इनका जो साथ है गोविंद राय ने दिया था, ठीक है ना। और ये तरोरी में हुआ था। आगे है तराइन के दूसरे युद्ध के जो बाद है अग्रोहा क्षेत्र किसकी हार के बाद है मुस्लिम शासक का हिस्सा बन गया था। तो तराइन का युद्ध के बाद है जो जैसा कि अभी बताया पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था वो, लेकिन वो कौन से थे? पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे पृथ्वीराज। तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे जिनके साथ है युद्ध हुआ था। और जो है युद्ध के बाद गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा था और पृथ्वीराज को सिरसा से पकड़ा गया था इसके बाद, और जो है पृथ्वीराज को अजमेर का शासक बना दिया था। किंतु इनको बाद में है जो पकड़ के है, जैसा कि एक बुक के माध्यम से देखा था हमने, उसमें क्या दिया गया है जो हिस्ट्री के उसमें कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान है उसको अजमेर का शासक बनाया था बाद में, और उसको फिर बाद में है पकड़ के है मार दिया था। तराइन का जो है युद्ध है 1192 में, जो आसिया युद्ध के बाद 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बाद जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में हरियाणा के लोगों ने गौरी की सेना से युद्ध किया। किंतु जो जाटवा है उनके मारे जाने से वो सेना में भगदड़ वगैरह मच गई और तो फिर वो है जो जाटवा ये कि युद्ध ये भी आ सकता है कि तराइन के युद्ध के बाद है जाटवा नामक राजपूत ने कौन से कहाँ किस क्षेत्र में है जो युद्ध लड़ा था? तो हास्य क्षेत्र है, वहाँ पे हास्य क्षेत्र में है युद्ध लड़ा था। आगे है किसकी असंतोष नीतियों के कारण हरियाणा के कई स्थानों के किसानों ने उस शासक को राजस्व देना बंद कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनकी जो है ऐसी नीतियों के कारण है इनको जो क्या है राजस्व देना बंद कर दिया था। फतेहाबाद की स्थापना किन के नाम पे हुई है? तो फतेहाबाद की स्थापना फतेह खान है इनके नाम पे हुई है। देखिए, जो तुगलक है, सुल्तान तुगलक फिरोज़ तुगलक है, इन्होंने गोहाना में जो हिंदुओं का जो मंदिर था वो भी तोड़वा दिया था, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के जो प्राचीन स्थान था उसको दोबारा से बसाया था और इसका नाम है हिसार फिरोजा रखा था। क्या रखा था? हिसार फिरोजा। और इन्होंने फतेह खान के नाम पे अपना इनका पुत्र था तो फतेहाबाद नगर है बसाया था, ठीक है ना। क्या बसाया था? फतेहाबाद नगर। और एक इन्होंने घग्गर से फौलाद जो नहर है वो भी बनवा, फौलाद गांव तक नहर है वो बसवाई थी। क्या है? घग्गर से जो फौलाद गांव है, घग्गर नदी से एक नहर निकाल के फौलाद गांव तक है जो वो नहर भी निकलवाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन
तैमूर लंग का आक्रमण हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण है भारत जो हरियाणा, ये कौन था? तेरा जो है ईरान का बादशाह था ये तैमूर लंग, तैमूर लंग है। और ये इन्होंने 1398 में जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। राजस्थान की तरफ से है जो हरियाणा में प्रवेश किया था इसने। कहाँ से? राजस्थान की तरफ से। और यहाँ पर लगभग 1 महीने रहा था। और यहाँ पे इन्होंने जितना आक्रमण किया था 1398 में, इतना नुकसान किसी भी जो है युद्ध में नहीं हुआ था। इन्होंने जो है काफ़ी सारे हिस्सों में, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, इस जो कैथल है, मुणक है, आसंध है, यहाँ पे जो है काफ़ी सारा आक्रमण है इन्होंने किया था। और फिर यहाँ से लौटता हुआ, इनमें को लौटता हुआ पानीपत की तरफ है निकल गया था। और फिर पानीपत से है जो दिल्ली पहुँच गया था। इनका जो सभी का जिक्र है इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है इनकी मलफूजाते तिमूरी या फिर इसको बोल सकते हैं तजुके तिमूर है जो, इसमें जो इन्होंने है इस को लिखा है और इसमें सारी बातों का वर्णन है मिलता है। पानीपत की पहली लड़ाई है जो बाबर के खिलाफ कौन था? तो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी है जो, और इब्राहिम लोदी के साथ है पानीपत की पहली लड़ाई है। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई हुई थी। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी है मारा गया था। और जो है किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। और पहली जो है इस युद्ध के बाद है जो बाबर ने कलंदर की जो है उपाधि है वो धारण कर ली थी। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? 1556 ईस्वी में है जो 26 जनवरी 1556 में जो शेरमंडल नामक पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हेमू की मृत्यु जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद है हेमू ने है जो 7 अक्टूबर 1526 पर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। और हेमू है किसका, कहाँ का वो था? रेवाड़ी का निवासी था हेमू। और इनकी 1556 में है लड़ाई हुई थी किसके साथ? 5 नवंबर 1556 में है जो लड़ाई किसके साथ हुई थी? अकबर के साथ। और इसमें अकबर की विजय हुई थी, ठीक है ना। और ये अंतिम हिंदू शासक भी था। एक शेख चिल्ली जो है इनका मकबरा है, इनकी मृत्यु के बाद मकबरे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं जिसको, मकबरे को, इनके शेख चिल्ली के मकबरे को, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था ये दारा शिकोह हैं, इनके नाम से इन्होंने बनाया था, इनके द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? दारा शिकोह। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम, आसान सा क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें ताकि हमें भी पता चले कि भी आप है जो स्टडी कर रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक हैं उनके बीच में हुई थी। आगे है क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने है मराठों को है कुरुक्षेत्र दिया था? तो आलमगीर द्वितीय हैं, इन्होंने है जो मराठों को जो कुरुक्षेत्र है ये दिया था। आगे है हमारा क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा पर आधारित कृषि भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था मुगल काल के दौरान है? ये बरानी, ये बरनी नहीं है, बरानी है जो बारनी है, इसके नाम से है जो जाना जाता था। और ये पटवारी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन है पटवारी के क्वेश्चन में आ सकते हैं। और इस तरह की हम एक मास्टर वीडियो लेके आएंगे पटवारी के लिए स्पेशल, जिसमें सारे के सारे इस तरह के वर्ड हैं जो पटवारी में यूज़ किए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए लेके आएंगे। तो ये बारनी है जो, और ये कहा जाता था वर्षा आधारित जो भूमि होती थी उसको कृषि आधारित, जो कृषि वर्षा पर आधारित भूमि होती थी जो कृषि वाली। अल बरूनी की पुस्तक में निम्नलिखित में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो कहा गया है अल बरूनी की किताब में? तो किसको कहा जा है? जो थानेसर है, थानेसर है ये, इस थानेसर को कहा गया है। आगे है क्वेश्चन, एक नादिर शाह ने भी हमला किया था 1739 में, नादिर शाह ने, इसको करनाल का युद्ध भी बोलते हैं। आगे भी आ सकता है क्वेश्चन, दिल्ली गुरुग्राम की जो सीमा है उस पर गोपालगिरी किले का निर्माण है किसने करवाया था? तो बलबन ने है जो
गोपाल इसका निर्माण है करवाया था। किसने? बलबन ने। टोहाना जो गोहाना गांव में किस शासक के खिलाफ है विद्रोह हुआ था? तो ये फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक के जो है विद्रोह था। और इसके साथ साथ जो इस जो गोहाना नहीं हिसार व सफ़ीदों में भी इनके खिलाफ हैं विद्रोह हुए थे। इन्होंने गोहाना में मंदिर वगैरह हैं वो जो तुलवा दिए थे। और है कई जो हिंदुओं को, हरियाणा के मेवातियों सहित कई हिंदुओं को जो है जबरन मुसलमान है बनवाया था, जिसके इसके खिलाफ है ये विद्रोह हो गए थे। हरियाणा में कौन सा शासक हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? और जो है अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी इन्होंने अपने आप। करनाल की लड़ाई है किस वर्ष हुई थी? तो करनाल की लड़ाई है 1739 में हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण था ये, जो है ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह का जो है शासनकाल था, ठीक है ना। ये जो है आगे है हमारा क्वेश्चन। और इसमें जो है रेवाड़ी के राव जो बालकिशन है उन्होंने भी जो है अपने सैनिकों के साथ है इसमें युद्ध में हिस्सा लिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है? तो जहाजी साहब के नाम से किसे जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस हैं। जॉर्ज थॉमस ये है 1782 में भारत के जो मद्रास है वहाँ पे पहुँचे थे। और इनको किसके नाम से जाना जाता है? जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये हरियाणा से रिलेटेड कैसे हैं वो बता देते हैं एक बार। हरियाणा से रिलेटेड इन्होंने 1798 में जो समरू बेगम है रेवाड़ी में युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की है जो रक्षा की थी। किन की रक्षा की थी? 1798 में शाह आलम द्वितीय के। और जो जॉर्ज थॉमस है समरू बेगम का जो है विश्वास पात्र बन गया था। और फिर उन्होंने जागीर के जो है टप्पल के जागीर है उसके कलेक्टर के रूप में है इनको है नियुक्त कर लिया था जॉर्ज थॉमस को। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में कृषि कराधान की एक नई प्रणाली की शुरुआत की जिसे दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता है? तो ये राजा टोडरमल हैं। राजा टोडरमल इन्होंने है जो ये किया था, टोडरमल ने शुरुआत की थी हरियाणा में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हरियाणा का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था अंतिम हिंदू शासक? ये था हेमचंद्र हेमू। कौन था? हेमू था। अगर आपकी कोई ये है कि भाई सर इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना दो, तो वो उस टॉपिक को हम कवर कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भाई सर इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसकी PDF है टेलीग्राम और फेसबुक पेज है वहाँ पे मिलेंगी, वहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।